औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो मैं एनालाइज़ करूँगी वो करूँगी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। 2010 तक की अगर फ़हरिस्त बनाई जाए तो उसमें बड़े नामों में से एक नाम पाकिस्तान का, और ऐसी पर्सनालिटी जिसको मैं दबंग पर्सनालिटी कहूँगी। जब वो उनके बोलने का स्टाइल, उनके हंसने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, और मुझे बड़े पसंद हैं ये, और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पसंद थे मुझे। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आज उन्हें ऐसी रेयर डिज़ीज़ लगी है, मेलोडोसियस नाम की, जो कि प्रोटीन ज़्यादा मकदार की होने की वजह से वो जहाँ जहाँ अटैक करता है वो ऑर्गन जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे किडनी इनका ख़राब हो चुका है, स्किन इनकी लटक चुकी है, और इनके साथ मतलब ये चल नहीं सकते और ज़ुबान मोटी हो चुकी है, बोल नहीं सकते। तो आइए आज हम परवेज़ मुशर्रफ साहब की डेट ऑफ बर्थ को लेकर के चलेंगे। तो अभी मैं बात करती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 11 अगस्त 1943। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 2 और 9 का कॉम्बिनेशन है, जो कि गांधी जी का कॉम्बिनेशन भी रहा और संजय दत्त का भी यही कॉम्बिनेशन है। तो आपने देखा होगा गांधी जी ने भी बहुत प्रॉब्लम्स उठाई हैं और संजय दत्त ने बेइंतहा प्रॉब्लम उठाई है। और ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे इनकी मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहती है, या तो बीवी बीमार रहती है, या इतना चाकी रहती है, या मियाँ बीवी के बीच में एक डिप्रेशन और एक गैप और एक कम्युनिकेशन गैप आप उसको कह सकते हैं कि हो सकती है। तो अभी मैं आपको इनका बर्थ चार्ट भी दिखाऊंगी और उसके ऊपर फिर मैं आपसे बात करूंगी। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ऐसे पर्सनालिटी रहे हैं कि मतलब जहाँ लेक्चर देते थे उनके 1-1 मिलियन के लेक्चर, और इनकी किताबें 1-1 मिलियन डॉलर की भी बिकी हैं। अब आप ये देखें कि ये आदमी वही आदमी है। अल्लाह पाक ये बताना चाहता है कि वाहिद मैं हूँ, मैं ही हूँ दोनों जहान का मालिक, और मुझ पे ही अच्छा लगता है ये जो लफ्ज़ है मैं, ये सिर्फ अल्लाह पे अच्छा लगता है। पता नहीं कौन सी बात इनकी बुरी लग गई जो इतनी रेयर बीमारी इनको अल्लाह ने दी। दुनिया के 25 लोगों में से ये एक हैं, और दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन उन 25 लोगों में से परवेज़ मुशर्रफ साहब भी इस बीमारी का शिकार हुए। और आज वो ना बोल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं। और ये कब हुआ? 2018 में ये डायग्नोस हुई इनको बीमारी, और 2018 में जो इनका पर्सनल ईयर था वो था 4, और 4 तो दुश्मन होता है 2 का भी और 9 का भी। तो इनका तो कॉम्बिनेशन ही 2 और 9 का है, यानी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 11 1 1 2 बन गया, 8 को टोटल करेंगे 1 1 के साथ, और फिर 1 और 9 को टोटल करेंगे, फिर 4 और 3 को जो हम टोटल करके हमारे पास जो नंबर आता है वो होता है हमारा कंडक्टर। यानी कि 40 साल पहले ये 2 नंबर 2 पर्सनालिटी के साथ रूल कर रहे थे, और 40 साल के बाद इन्होंने पर्सनालिटी नंबर 9 से रूल किया। इसी वजह से जब ये 40 साल के बाद इन्होंने बल्कि ये माशाल्लाह लगा दिया और ये आ गए, और मतलब तख्ता पलट दिया था नवाज़ शरीफ साहब का। अब हम बात करते हैं, ये देखिए इनका जो 4992 है, यानी कि ऊपर का जो इनका प्लेन है, थॉट प्लेन, वो बहुत शार्प है, बहुत माशाल्लाह अक्लमंद है, बहुत ज़हीन है, बहुत दिमाग बहुत तेज़ है और दिमाग से फ़ैसले लेते हैं। आ जाते हैं 4338, ये भी इनकी पूरी लाइन कंप्लीट हो रही है। विजडम बहुत है और बहुत ही नॉलेजेबल हैं, और ये जो हैं वो लॉजिक को लेकर के चलेगा ऐसा इंसान जिसके पास 4 भी है, 33 और 8। दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास मिडल में देखें, सेंटर में इनके पास नंबर 5 नहीं है। तो ऐसा बंदा स्टेबिलिटी नहीं होती है। नंबर 5 बहुत ही अच्छा नंबर होता है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है, और जिनके पास होता है वो बहुत बैलेंस करके लाइफ को चलते हैं।
जब नंबर 5 नहीं होता तो इंसान बहुत ब्लंट हो जाता है, बहुत मुंहफट हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं उसको क्या मतलब क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, जल्दबाज भी हो जाता है। आगे आप देखिए इनके पास 2 के नीचे 7 नंबर नहीं है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, लोगों से इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट होती होगी और फिर रुक जाती होगी, ख़त्म हो जाती होगी। नंबर 6 इनके पास नहीं है, लेकिन इनका नेम नंबर मुशर्रफ परवेज़ जो है वो 6 पे आ रहा है और परवेज़ मुशर्रफ के साथ टोटल नंबर 9 पे आ रहा है। तो अगर इनका नेम बैलेंस होता, यानी कि 6 अच्छा तो है, वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन टोटल पे परवेज़ मुशर्रफ 9 पे ही आ रहा है, यानी कि इनके पास वैसे ही 9 है, ऊपर से और 9 तो बहुत ज़्यादा बंदा जो है वो एग्रेसिव होता है। और अगर ये नंबर बैलेंस होता, ये नंबर 1 पे होता, तो ये बहुत कामयाबी देखते और ये बीमारी भी शायद इनको नालायक होते। अल्लाह पाक इन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इनका नेक्स्ट ईयर है, ये साल इनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, ये थोड़ा सा बैलेंस होगा, मिला जुला होगा इनकी हेल्थ को लेकर के, लेकिन आने वाला साल बहुत ख़तरनाक होने वाला है इनके लिए। अल्लाह ना करे कोई बुरी ख़बर भी हमें मिल सकती है या फिर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ बहुत बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पर्सनल ईयर जो है वो 8 पे आ रहा है और 8 एनिमी नंबर है 2 का भी, और 8 एनिमी नंबर है 9 का भी। तो 4 में इनको डायग्नोज हुआ। 4 तो बहुत सख्त नंबर होता है, बहुत स्ट्रगलिंग लाने वाला होता है, इसी वजह से इनको हेल्थ पे उसने अटैक किया, क्योंकि जब वो एनिमी नंबर आता है या तो हेल्थ पे अटैक करता है या फाइनेंस पे, या आपको डिप्रेशन देके जाता है, या मियाँ बीवी में झगड़े लड़ाइयाँ डिवोर्स तक देके जा सकता है अगर हमारा पर्सनल ईयर एनिमी नंबर पे है तो इसीलिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी गलत डेट ऑफ बर्थ पे भी आप पैदा हुए हैं, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ जो है 2 और 9 ये बड़ी स्ट्रगलिंग वाली है, ये आपस में तालमेल नहीं बैठता, लेकिन अगर नेम नंबर बैलेंस हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है तो आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रेमेडीज़ और उसको बैलेंस करा सकते हैं नेम नंबर को, और चाहें तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। और बस अल्लाह पाक हम सबको तकब्बुर से और मगरूरियत से बचाए, क्योंकि जब हमारे पास नाम, शोहरत, पैसा और ओहदा आता है तो हम अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह बहुत पावरफुल समझने लगते हैं, और पावरफुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है और कोई नहीं। जितना पैसा आपके पास आए और जितनी इज़्ज़त अल्लाह पाक आपको दे, तो आप डरें और आप ये समझें कि ये अल्लाह की अमानत है, और जितना डाउन टू अर्थ होंगे उतना ही अल्लाह नवाजेगा। लोगों की हेल्प करते रहें और अल्लाह का शुक्र करते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।